ओम शांति। मुरली का टाइटल है विचित्र राज्य दरबार। रिवाइज डेट है 7/2/1980। तो बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे हैं। तो बाबा किस चीज़ का बैलेंस देख रहे हैं? रूप और बसंत। बसंत बनना और रूप में स्थित होना। तो बसंत बनना है और रूप में हमें स्थित होना है। दोनों की समानता है। तो बाबा बोल रहे कि दोनों बैलेंस में हैं। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है। अभी बाबा रूप और बसंत का हमें अर्थ समझा रहे हैं। तो बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है। ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। तो जैसे हमें वाणी में आने की तो बहुत प्रैक्टिस है, हमें इसका तो चुप रहने का हमें अभ्यास करना पड़ता है, ना कि वाणी में आने का। तो बाबा बोल रहे हैं तो जैसे आपको इसमें आने का अभ्यास है तो वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तो पूछो अपने आप से। बाबा बोलते कि जो भी हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ है, सूक्ष्म है, तो उस कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप के स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? तो जब भी हम योग में बैठते हैं तो होता है ना कि मेरा ये रह चुका है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो हमें सारे कर्म क्या खींचते हैं या हमारी कर्मातीत अवस्था हमें खींचती है? तो हमें चेक करना है। देखना, सुनना, सुनाना ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं। ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मा अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। तो बाबा बोलते हैं कि कौन सी शक्ति यूज़ करनी है? समेटने की। बैगेज पैक करो, समेट लो, अभी घर जाना है। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो एक कौन सी है कि कर्म के अधीन में हम आते हैं और दूसरी है कर्मातीत यानी कर्म अधिकारी स्टेज। तो ज़्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है? बाप दादा हर एक संगम योगी कर्मेंद्रियोजित स्वराज्य अधिकारी राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हर एक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। तो बाबा आज बस प्रश्नों की बारिश कर रहे हैं हमारे ऊपर कि क्या राजाओं से पूछते कि हर एक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हर एक राज्य अधिकारी रोज़ अपनी राज दरबार लगाते हैं। राज्य दरबार में राज्य कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता है। तो देखो भी कितने सारे क्वेश्चन। हर एक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में हैं। कोई भी कारोबारी ख़यानात व मिलावट, अमानत में ख़यानात व किसी भी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते हैं। कभी आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हैं। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं। आप राज्य अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है? तो इतने सारे 8 क्वेश्चन बाबा हमें पूछ रहे। तो हमें एक एक क्वेश्चन लिखकर इसका मनन चिंतन करना है कि बाबा हमें कैसी दरबार लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी अपने डायरी में नोट डाउन करके इस पर विचार सागर मंथन करेंगे। तो ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश आता है? रोज़ अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? तो हमें अपने आप से पूछना है। बाबा बोलते ना सोने के पहले अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ कि क्या मेरी आँखों ने कुछ आज गलत देखा, मेरे मुख ने आज कुछ गलत बोला, मेरे कानों ने आज कुछ गलत सुना, मेरे हाथों ने आज कुछ गलत किया, मेरे मन बुद्धि संस्कार ने आज गलत कुछ सोचा। तो ये हमारी कर्मेंद्रियों की दरबार हमें रोज़ सोने के पहले लगानी है और रोज़ चेक करना है कि आज किस अधिकारी ने हमें धोखा दिया है। मैं आत्मा, राज्य अधिकारी, स्व राज्य अधिकारी सभी कर्मेंद्रियों को एक लाइन में खड़ा करती हूँ और सबसे पूछती हूँ कि आज किसने गलती की है। तो ऐसी दरबार हमें रोज़ लगानी चाहिए। क्या हाल है आपके राज्य दरबारियों का? राज्य कारोबार ठीक है? इतना अटेंशन देते हो? अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। तो जब अभी हम स्वराज्य अधिकारी होंगे तो ही हम बाद में राजा बन सकेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है। सबसे बड़े से बड़ी दासी है प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है। प्रकृति जीत के ऑर्डर प्रमाण अपना कार्य कर रही है। प्रकृति जीत प्रकृति के ऑर्डर में तो नहीं आ जाते। तो बाबा बोल रहे कि हम तो कौन है? प्रकृति जीत आत्मा है। तो प्रकृति हमारे ऑर्डर में है या हम प्रकृति के ऑर्डर में है? बाबा पूछ रहे हैं।
आपके राज्य दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियाँ आपके कार्य में सहयोग तो दे रही है ना। बाबा उन 8 शक्तियों के बारे में पूछ रहे कि आपकी जो भी 8 शक्तियाँ हैं, जैसे परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति और संकीर्ण शक्ति। तो ये जो 8 शक्तियाँ हैं, बाबा कहते हैं ये आपके ऑर्डर में तो है ना, सहयोगी तो है ना, आपके कार्य में सहयोग तो दे रही है। राज्य कारोबार की शोभा है ये अष्ट शक्तियाँ। तो बाबा बोलते ये जो भी ये अष्ट शक्तियाँ है, ये कहाँ की शोभा है? ये हमारे राज्य कारोबार की शोभा है। ये अष्ट शक्तियाँ अर्थात अष्ट रत्न, अष्ट सहयोगी। तो बाबा अष्ट रत्नों को याद करें कि ये अष्ट शक्तियाँ या ना अष्ट रत्न, अष्ट सहयोगी। तो 8 ही ठीक है। अपनी रिजल्ट चेक करो। राज्य कारोबार चलाना आता है? तो बाबा अभी पूछ रहे क्या आता है कि आपको राज्य कारोबार चलाना, कि बस ऐसे ही बस चल रहे हो और बस चल रहे हो, है ना। तो अगर राज्य अधिकारी अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियाँ भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। तो देखो कब कब हमें सहयोग नहीं देंगी ये शक्तियाँ? जब हम अलबेलेपन की नींद में होंगे, जब हम अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों में नाच में मस्त होंगे, सहयोग तो हमें ये शक्तियाँ सहयोग नहीं देंगी। तो रिज़ल्ट क्या समझे? आजकल बाप दादा हर एक बच्चे के भिन्न भिन्न रूप से रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, है ना। तो बाबा चेक कर रहे हैं, आप अपनी रिज़ल्ट भी चेक करते हो। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति। कौन सी? पहले संकल्प माना मन, निर्णय बुद्धि। निर्णय कौन लेती है? बुद्धि। तो बाबा ने बोला कि पहले ये करो। तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार, तीनों ही शक्तियाँ ऑर्डर में है। तो बाबा पहले सूक्ष्म रीति से चेक करें। अंदरूनी जो हमारी कर्मेंद्रियाँ है ना, उनको पहले चेक करें। फिर 8 शक्तियाँ ऑर्डर में है। यह 3 शक्तियाँ है महामंत्री। तो ये सबसे ऊपर वाली कौन है? महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते? तो देखो अभी बाबा चेक, कितना गहराई से बाबा चेक करा रहे हैं। तो अमानत नहीं तो क्या हो जाती है? फिर अमानत में ख़यानत हो जाती है। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फ़ाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। तो ये दंड बाबा बता रहे हैं। तो यह सजाए फ़ाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है, वह धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे। तो रोज़ भाई दरबार लगाओ, अदरवाइज़ धर्मराज के दरबार में हमें जाना पड़ेगा, है ना। तो धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। तो होता है ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो जिसका राम मतलब जिसका भगवान हमारा रखवाला है, तो उसको कुछ भी हो नहीं सकता, कौन सी भी सज़ा उसको खानी नहीं पड़ेगी, है ना। तो उनका स्वागत करेगा। स्वागत करना है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, यह बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं। तो बाबा आज थोड़ा स्ट्रिक्ट रूप है बाबा का, जो हम बच्चों को बोल रहे हैं। बाबा खाता क्लियर हो गया है या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया है, ये फाइलें रही हुई है। तो एकदम ऑफिशियल रीते बाबा हमें समझा रहे हैं। यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी है, पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया या नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया है। क्या किया है? वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकतू न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगी? तो देखो, हमने अगर हमारे पुराने हिसाब किताब अभी तक चुकतू नहीं किए हैं और उसको ही आगे चलकर बढ़ाते चल रहे, तो बाबा बोलते रिज़ल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। तो चेक करना है। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक सेकंड 1 वर्ष के समान अनुभव होगा। तो अटेंशन प्लीज़।
इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुनाया था कईयों की 3 शक्तियाँ अभी भी बाप के सर्व खजानों में ख़यानत कर रही है। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, यह अमानत में ख़यानत हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत है। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है। शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव बाप के बजाय शव में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। इसलिए ख़यानत और मिलावट को समाप्त करो। रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो। स्व को देखो, तो किसको देखना है, हमें स्वयं को देखना है। तो 3 उंगलियां स्वयं, एक शिव बाबा की ओर और एक ही दूसरों के ऊपर होता है। दूसरों को नहीं देखना है, सिर्फ बाबा को और स्वयं को देखना है। तो स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो जो ओटे सो अर्जुन। सदा यह स्लोगन याद रखो। कहकर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है। मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। व्यर्थ बातें सुनते हुए देखते हुए होली हंस बन व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए, सदा सुहागिन बाप और मैं, तीसरा ना कोई। सदा झूले में झूलो, बाप की गोदी के झूलो या सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में न जाए, समझा। इस वर्ष क्या करना है, नहीं तो मिट्टी पोंछते रहेंगे। साजन पहुंच जाएगा, वह मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पोंछते हुए रह जाएंगे। बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतज़ार नहीं करना, सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूँ, समझा। अब क्या करना है, बीते हुए वर्ष की रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं हैं। अब तक पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं, फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज़ पर दाग होता है वही फट जाती है, चाहे कागज़ पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। तो बाप रे, आज तो बाबा महाकाल के जैसे बता रहे। क्या बोल रहे बाबा, दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। यह मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर 1 सेकेंड भी वह दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज़ अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। चेक करने से चेंज हो जाएगा। तो चेक एंड चेंज। ऐसे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सदा राज्य अधिकारी, सदा रूहानियत और रहम की वृत्ति वाले, विश्व में सदा सुखी शांति वायुमंडल बनाने वाले, भटकती हुई आत्माओं के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, पुरानी दुनिया के आकर्षण से दूर रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो सेवाधारी भाई बहनों से, सेवाधारी अर्थात बाप समान, बाप भी सेवाधारी बन करके आते हैं। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। तो ये भी समझो ड्रामा में लॉटरी में नाम निकला है। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना। तो बाबा बता रहे हैं सेवाधारी हो तो सभी ऐसे सेवाधारी हो ना। तो जैसे बाबा साकार मुरली में वो भी
बताते हैं सेवाधारियों को भी, जो कुछ जो भी देना होता है, लाइंस है ना, गाइडलाइंस तो बाबा बताते हैं। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना, सदा सेवा का चांस लेते रहना, सभी की रिजल्ट अच्छी है, तो मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।